नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक एक शानदार कंपनी के बारे में। मैं शानदार क्यों बता रहा हूँ? देखिए, आप सबसे पहले जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप सबसे पहले क्या सोचते हैं? देखिए, मैं जो सोचता हूँ वो आज आज मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले रियल फील्ड में देखता हूँ कौन सा प्रोडक्ट लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट फ्यूचर में लोग ज्यादा यूज करने वाले हैं। उसी के बेसिस से मैं कंपनी ढूंढता रहता हूँ और जो कंपनी मुझे मिले उसके ऊपर मैं रिसर्च करता हूँ। तो आप भी शायद इस तरीके से फॉलो अप करते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए इस तरीके से फॉलो अप रखेंगे तो आप अच्छा खासा स्टॉक भी ढूंढ पाएंगे, साथ ही साथ आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी सिक्योर रहेगा। क्यों सिक्योर रहेगा? क्योंकि देखिए, जब कंपनी अच्छा है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो उसमें आपको डरने का कोई बात नहीं। चलो मान मान लेता हूँ मैं आप एक मान के चले मैं एक आपने एक कार खरीदारी की है। तो एक कार खरीदारी की है, तो कार खरीदने से पहले मैं 100% श्योर हूँ कि आप बहुत सारे कार्स कंपेयर करे होंगे। मतलब बहुत अलग अलग कंपनी के कार्स कंपेयर करे होंगे, अलग अलग कलर्स कंपेयर करे होंगे, कौन सा कार में कितना मतलब फैसिलिटीज है, कौन सा कार में कितना एक्स्ट्रा पावर है, उसके बारे में जानकारी लेने के बाद ही आप खरीदारी करते हैं। तो सेम टू सेम आप आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपका इतना मेहनत का पैसा है, उस पैसे को आपको सही जगह पे अगर आप नहीं इन्वेस्ट किए तो आपको फायदा क्या होगा? फ्यूचर में आपका कार भी जैसे डूब जाएंगे। अगर अच्छा खासा ना जानकर दोस्त ने बता दिया कि इस कार अच्छा है, आप खरीदारी कर लिए, तो आप गलत जा सकते हैं। और सेम टू सेम आप अगर कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी ना लेकर अगर निवेश करेंगे तो आप भी गलत जा सकते हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है, मैं अब जिस जिस कंपनी के बारे में आपको बता रहा हूँ, कल जाके इस कंपनी के ऊपर आप ब्लाइंडली निवेश कर देंगे तो आप भी गलत जा सकते हैं। आपको कोई भी कंपनी के बारे में बताए तो आप उस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च जरूर कर लेना, उसके बाद निवेश करना। क्योंकि देखिए, हर किसी का अलग अलग बात होता है। मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि कल जगह निवेश कर दीजिए। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, मैं एजुकेशन पर्पस में वीडियो बनाता हूँ, आप उसके ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो चलो, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है बोरून बेवरेजेस लिमिटेड, जो एक बहुत शानदार कंपनी मुझे लगता है और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी भी है। क्यों मैं बता रहा हूँ फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है? चलो, मैं उसके ऊपर भी आपको पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए, बोरून बेवरेजेस लिमिटेड, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना के दिया आपको। तो आप पेप्सी तो पिए होंगे, शायद नहीं पिए होंगे, आपका हेल्थ के लिए उतना खास नहीं है, तो मैं जरूर कहूँगा इसको अवॉइड करने से ही अच्छा है। देखिए, मेरा कोई अटेंशन नहीं है कि कोई भी कंपनी के ऊपर खराब बताओ। देखिए, ये हेल्थ के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो न्यूज तो आपने देखे होंगे, उन्होंने क्या किया था जिसलिए पेप्सी का शेयर एक दिन में 15% तक गिर गए थे। एक दिन में 15% गिरना मतलब आप समझ लीजिए कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा उसके ऊपर। तो मैं इसीलिए बता रहा था, हेल्थ के लिए इतना खास नहीं है। फिर भी देखिए, लोग ज्यादातर उसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं जो हेल्थ के लिए खराब है और उसको अच्छा खासा एक रियलिस्टिक एक मतलब मूवमेंट दे, एक अच्छा खासा आपको उसको स्टाइलिश मूवमेंट दे, इसलिए वो पीते हैं। देखिए, पेप्सी जो है, इसका जो ब्रांड है आप देख सकते हैं, इसका जो ब्रांड है, आप शायद इस कंपनी के बहुत सारे ब्रांड्स को देखे होंगे, जैसे ड्यू, माउंटेन ड्यू भी देख लीजिए, सेवन अप, पेप्सी, यहाँ पे देखिए ब्लैक पेप्सी, साथ ही साथ फ्रूटीज भी आपने देखे होंगे, फंटास भी देखे होंगे। तो इसी तरीके इसी जो प्रोडक्ट्स है, ये जो प्रोडक्ट्स है, इसी प्रोडक्ट्स को वो बनाता है। कौन बनाता है? यहाँ पे जो बनाते हैं वरुण बेवरेजेस, मतलब आप VVL के नाम से भी जानते हैं। तो वरुण बेवरेजेस जो कंपनी है, इसका जो प्रोडक्ट ब्रांड है, मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ट्रॉपिकाना हो गया, फ्रूट का हो गया, 100% जूस भी हो गया, साथ ही साथ पेप्सी हो गया, एक्वाफिना जो वाटर का बॉटल्स है वो, हाँ, आप इस वाटर बॉटल्स को यूज करते हैं, इसमें कोई हानिकारक नहीं है। जूस भी आप यूज कर, देखिए मेरे कहने का मतलब है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि इस कंपनी का इस प्रोडक्ट खराब है, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। आप उस कंपनी में आपको जो चीज देखना है, लोग इस कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा लोग इसके ऊपर पैसा डालते हैं, मतलब पैसा मतलब खर्चा करते हैं, कितना ज्यादा खर्चा करते हैं, उस चीज को आपको देखना चाहिए। तो आप जानते हैं, लोग इस तरीके से प्रोडक्ट खाने के लिए, मसाले खाने और पीने के लिए बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं। तो मैं आपको यही चीज बताने वाला हूँ कि आप मार्केट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या चलने वाला है, उसके ऊपर आप फोकस रखिए। देखिए, जिस तरीके से इसका मार्केट ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से इस टाइप कंपनी का मार्केट ग्रोथ हो रहा है, आप सभी जानते हैं कि वॉरेन बफेट जी उन्होंने क्या किया,
ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया कौन सा कंपनी से? पेप्सी कंपनी से। वो जब 7 साल के थे, उन्होंने एक इंटरव्यू माध्यम से बताया था कि 7 साल में उन्होंने एक फोकस रखा कि लोग ज्यादातर पेप्सी यूज करते हैं, क्योंकि पेप्सी का जो ढक्कन होता है ना, उस ढक्कन को वो ज्यादातर देखते रहते हैं दुकान के पास फैले, मतलब डस्टबिन में पड़े हुए रहते हैं। तो उसको लगा कि इस कंपनी में इतना बिग वाली हो रहा है, इसका मतलब इस कंपनी फ्यूचर में आगे भी और भी ग्रोथ कर सकते हैं। तो उसलिए उन्होंने पेप्सी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया और अच्छा खासा पैसा भी कमाया। मेरे कहने का मतलब है, आप फ्यूचर विजन को देखिए। फ्यूचर विजन जो देख पाएंगे वही अच्छा खासा एक इन्वेस्टर बन पाएंगे। जैसे आप विजय केडिया जी के भी जान लीजिए। उन्होंने विजय केडिया जी भी एक चीज कहा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने एक चीज बताया कि फ्यूचर में क्या होगा वो अगर आप अभी से नहीं देख पाएंगे तो आप कभी भी इस मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले उसका फ्यूचर विजन क्या है, वो क्या कंपनी फ्यूचर विजन में जा सकते हैं, क्या जा पाएंगे, उसके बारे में आपको जानना है। तो इस कंपनी बहुत शानदार है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत शानदार है जो फ्यूचर विजन दिखते हैं। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में। देखिए कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी अभी 52 वीक के नजदीक है। देखिए इस खराब सिचुएशन में भी 52 वीक के हाई के नजदीक है, मतलब एकदम शानदार लेवल में काम कर रहा है, क्योंकि इसका जो प्राइस रेंज है आप देख सकते हैं और इसका करंट प्राइस रेंज आप देख सकते हैं। तो देखिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये डेटा तो चेंजिंग होते रहते हैं, तो आप सिर्फ एक बार फिगर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस खराब सिचुएशन में भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। तो कंपनी का टोटल मार्केट कैप जो है 48,000 करोड़, कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी के देखिए इंडस्ट्रीज पीयूसी के हिसाब से इसका पीयूसी हाई है, फिर भी देखिए 58 रुपीज देना कोई भी अच्छा खासा कंपनी के लिए, 1 रुपया कमाने के लिए कोई खराबी नहीं है। मैं जरूर कहूंगा खराबी नहीं है, मैं सिर्फ ये मैं नहीं बता रहा हूँ, राकेश झुंझुनवाला जी भी इस चीज को पता है कि अगर कंपनी अच्छा है और कंपनी में आपको ज्यादा पैसा देकर भी माल खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आप 5 स्टार होटल में जाकर जो फैसिलिटीज मिलते हैं आपको 2 स्टार होटल में वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। तो आपको पैसा उसी जगह में ज्यादा लिया जाता है जिसके फैसिलिटीज आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो वो बात अभी आपको सोचना चाहिए। तो पीओ रेशियो देख के निवेश करते हैं जरूर करिए, मगर कंपनी अगर अच्छा है तो उसको पीओ रेशियो देख के कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ, एक ओवर वैल्यूड कंपनी है तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिस्की गेम है। तो चलो इस कंपनी ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। कंपनी के डेप्थ जो है 0.82% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। कंपनी का एनुअल इनकम 694 करोड़ है। इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है 3,356 है। मतलब ओवरऑल इस कंपनी का डेप्थ भी देखा जाए तो जैसे है उसके बेसिस से कंपनी इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। कंपनी का अर्निंग पर सर 18 रुपीज है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी एंड डेप्थ ऑफ मतलब जो इन्वेंटरी जो डे है वो 131 डेज है और कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 9 डेज में। सबसे बड़ी बिग पॉजिटिव पॉइंट में यहाँ पे जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर जो है सबसे कम दिनों में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। माल बेचने के बाद पैसा आना ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप जितना भी माल बेच ले, अगर आपके हाथ में मार्जिन नहीं आ रहा है, मतलब आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आपका बिजनेस करने से कोई फायदा नहीं। आपका पैसा लोग फायदा लूट लेगा, आपका कुछ फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास 64% होल्डिंग है, जिनमें से प्रोमोटर छोटा मोटा हिस्सेदारी प्लेजिंग करके रखा है, मतलब गिरवी रखा है। तो कंपटीटर के हिसाब से बात करो तो इंडिया के फूड एंड एफएमसीजी सेक्टर में जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है उनमें से कंपनी नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 1 कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको इसीलिए मैं फोकस रखने के लिए बोल रहा हूँ कि कंपनी के बिजनेस मॉडल के साथ साथ कंपनी का हर पैरामीटर को पॉजिटिव दिखेगा। जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट है। हाँ, आप कहेंगे सर बीच बीच में तो थोड़ा सा कंपनी ने लॉसेस भी किया, तो कुछ देखिए ये जो इसका जो बिजनेस मॉडल्स है वो सीजन वाइज चलते हैं। मतलब आप गर्मी के टाइम में ज्यादातर पेप्सी कोका कोला लोग मतलब पियेंगे, ठंड के मौसम में इसका प्रोडक्ट उतना ज्यादा बेच नहीं पाएंगे। तो ये बात भी तो आपको सोचना चाहिए। तो पिछली जो क्वार्टर था वो ठंड की मंथ था और पिछले सालों में सेम टू सेम देखिए दिसंबर मंथ उसी टाइम में तो मतलब हमारा ठंड की मंथ था। तो इसीलिए इस टाइम में ज्यादातर कंपनी को प्रॉफिट नहीं मार्जिन देखने को मिला। तो ईयर ऑफ ईयर बात करूं तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट अभी देखने को मिलेगा और कंपनी आपको शानदार रिटर्न दिया। अराउंड आप देखेंगे तो 40% से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ओवरऑल 40% रिटर्न मतलब समझ लीजिए कितना शानदार आपको रिटर्न कंपनी आपको मेंटेन कर रहा है। देखिए रिटर्न दे दिया, इसका मतलब एक कंपनी अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, तो इसलिए कंपनी आपको रिटर्न भी अच्छा खासा दिया। तो देखिए कंपनी अच्छा है तो इसलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा भी कर लिया। जैसे एफआईएस के पास कितना जो 14% होल्डिंग था अभी 21% है। प्रोमोटर के
डीएस के पास कितना 6.63% था, अभी 7.21% है। ऑब्लिक के पास कितना 5.60 था, अभी 6.87% होल्डिंग है। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखा। तो मैं सिर्फ इस कंपनी के बारे में एक ही चीज कहूंगा, इस कंपनी का चार्ट पैटर्न ही आपको बताएगा कि इस कंपनी में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। जब लॉकडाउन टाइम था तब इस कंपनी का प्राइस रेंज 378 था और आज इसका प्राइस रेंज आप देख सकते हैं 1000 भी क्रॉस कर चुके हैं। अराउंड आपको टोटल जो रिटर्न दिया 500% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था। और कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया वो भी आपको देखना चाहिए। एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको कंपनी ने बोनस दे दिया, कितना बार बोनस दिया आप देख लीजिए, 2019 में और 2021 में और साथ ही साथ 2022 में भी बोनस दिया 1:2 रेशियो का। मतलब जून मंथ में कंपनी आपको बोनस देने वाला है 1:2 रेशियो का। तो इस कंपनी का बोनस चाहिए तो इस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप अच्छा खासा बोनस भी